बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे इंशाल्लाह वो 1.14 है, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे यूनियन ऑफ द सेट्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यूनियन ऑफ द टू सेट्स इज सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। दोनों सेटों के जो ऑल एलिमेंट्स हैं उनको मिलाकर लिखना। ठीक है, अब आपने समझना है, यहाँ पर इनको हमने मिलाना है, दो सेटों को हमने मिलाना है। अब यहाँ पे देखिए दो सेट लिखे हुए हैं हमारे पास, यूनियन का साइन दरमियान में आ रहा है, तो उसने क्या किया बेटा 1 2 3 4 5 6 दोनों को मिला दिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी करना है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉमन। ऐसे एलिमेंट जो इनमें कॉमन हो, यानी एक जैसे, जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट है उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्शन। यहाँ पर बेटा एक एग्जांपल लिखी हुई है, उसको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 2 3 2 4 6 8। तो 2 4 जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है वही हमारा आंसर है। इंटरसेक्शन साइन जो उल्टा यू है। ठीक है, ये गौर करना, ध्यान करना आपने। उसके बाद हमने स्टडी करना है इसमें डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना। जब हम माइनस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आ रहा है ABCD AEIO। अब देखें जो माइनस हो रहा है ए से माइनस हो गया, इसी तरह हमारे पास कोई और चीज़ माइनस नहीं हो रही, तो हमारे पास BCD बच रहा है, तो BCD हमारा आंसर है बेटा। बस आपने ध्यान रखना है कि AEIO जो सेकंड सेट में बच रहा है वो आंसर नहीं है। जैसे B माइनस ए में देखते हैं, यहाँ पर देखें ये ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो EIO होगा। इसका मतलब ये कि A माइनस B माइनस ए के कभी भी बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे नोट की हुई उसने, यहाँ पे देखिएगा कि देखिए उसने ना यहाँ पे माइनस का में लगाया, फिर मैंने एक लाइन से लगाई हुई है A/B लिखा हुआ है, इसका मतलब भी माइनस ही होता है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स के बारे में बताया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है। अ सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग ऑन एलिमेंट्स, यानी वो सारे एलिमेंट्स वो जो सेट्स के दरम्यान में मौजूद हैं, जिन सेट्स में मौजूद है वो सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से लिए गए होते हैं। अब यूनिवर्सल सेट समझ जो सबसे बड़ा सेट वो होता है जिसमें से तमाम सेट्स हम ABC जो भी लेते हैं वो लेते हैं। उसके बाद इसके में हम पढ़ेंगे हम कम्प्लीमेंट्स क्या होता है। एक कम्प्लीमेंट के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, यहाँ पे लिखा है U की वैल्यू लिखी हुई है, फिर A की वैल्यू लिखी हुई है, कह रहा है A कम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो A कम्प्लीमेंट में जब भी आपने कम्प्लीमेंट मालूम करना है बेटा, तो U में से A को माइनस करना है, यानी B कम्प्लीमेंट होगा U में से B माइनस करेंगे, C कम्प्लीमेंट U में से C माइनस करेंगे, यानी सबसे पहले U आएगा, U के एलिमेंट्स आ गए, फिर उसके बाद A के एलिमेंट्स आ गए, जो माइनस हो रहे हैं वो सेम है, वो माइनस हो जाएंगे, 4 माइनस हो गया। इस तरह हमारे पास 1 बच गया, इसमें 3 बच जाए, 5 7 9 ये सारे बच गए, ये कम्प्लीमेंट्स हैं। फिर हमने इस एक्सरसाइज में बेटा डे मॉर्गन लॉ के बारे में स्टडी करना है। डे मॉर्गन लॉ हमारे पास दो लॉज होते हैं, एक लॉ ये लिखा हुआ है, एक लॉ ये लिखा हुआ है। ये लॉ आपने बेटा ज़ुबानी याद करने हैं। A यूनियन B कम्प्लीमेंट, A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, A कम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट है, A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। ये दो डे मॉर्गन्स लॉ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, 9th में भी हैं, ये हमारे नई जो बुक आई है उसमें भी मौजूद हैं। तो डे मॉर्गन लॉ आपने बड़े ध्यान से इनको समझना है बेटा। एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा वेरीफाई करना है, यानी लेफ़्ट और राइट साइड दी गई है, प्रूफ करना है आपने, लेफ़्ट राइट दी गई है, प्रूफ करना है आपने। A के साथ दो सेटों को सॉल्व करेंगे, फिर B के साथ हम दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम यूनियन के साथ दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने बेटा नोट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें बेटा, अब सबसे पहले हमने क्या किया, दो सेट्स हमारे पास हैं, तो हमने A यूनियन B मालूम करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है तो हमने फाइंड करनी है। तो A सेट हमारे पास आ रहा है, 1 आ गया, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन अप टू 10 तक आ रहे हैं। फिर आपने यूनियन का साइन लगाना है। ठीक है बच्चे, बेटा यूनियन का साइन लगाते हैं ना, वो चेंज कर देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला बेटा नहीं लगाना, ये रॉन्ग है बेटा। ठीक है, यूनियन का साइन आपने ऐसे लगाना है। फिर आपने इसके बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ठीक हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दरम्यान में कॉमा या इक्वल का साइन लगा लेते हैं यूनियन के साइन के साथ, वो भी गलत है। अब यूनियन का मतलब हमने पढ़ा था बेटा दोनों सेटों को मिलाना। अब हम दोनों को मिलाएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी आ गया हमारे पास।
उसके बाद इसमें 11 12 है बेटा, वो भी हमारे पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास सी बी इंटस यूनियन ए है हमारे पास। अब सबसे पहले हम बी की साइड लिखेंगे जो कि हमारे पास 7 था, 8 था, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। उसके बाद हमने क्या किया, यूनियन का साइन लगाया। फिर हमारे पास जो आ रहा है साइड दूसरा वाला वो आ रहा है 1 है, 2 है, 3 है और ये अप टू 10 आ रहा है बेटा। ठीक हो गया। दरम्यान में जब हम इसको यूनियन करते हैं, दोनों के मिलाते हैं, तो आप तरतीब लगाएंगे बेटा। स्टार्ट तो हमारा यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप तरतीब लगा के 1 से स्टार्ट कर लेंगे। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर भी आपके 10 11 12 तक हमारे सेट्स आ गए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास आ गई है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो साथ आप इसके साथ प्रूव्ड का भी लिखेंगे, ये हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है, उसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले मालूम करेंगे, वो था ए यूनियन बी। पहले हमने ए साइड लिखा, 1 है, 2 है, 3 है, ये 15 तक हमारे पास बेटा आ रहे हैं, इनका साइन लगाया। ये 6 है, 8 है, 10 है और ये 20 तक आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 के डिफरेंस से हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने मिलाया इनको, तो 1 से लेकर 15 तक तो बेटा सारे आ जाएंगे ना। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या आ रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, ये तो 15 तक सारे आ गए। अब हम इसमें देखेंगे, इसके बाद हमारे पास 12 था, फिर इसके बाद हमारे पास 14 आ रहा है, 16 आता है, फिर 18 आता है। तो 16, 18 और 20 भी हमारे पास इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि 2 के डिफरेंस से आ रहा है। तो 19 और 17 इसमें नहीं आएगा। अब आप राइट हैंड साइड भी आ जाओ बेटा। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है बी यूनियन ए। अब बी के नंबर हमारे पास पहले, बी का सेट हमारे पास पहले आएगा, 6 है, 8 है, 10 है और 20 तक आ गया। फिर हमने यूनियन का साइन लगाया, फिर वही हमारे पास आ गया सेट ए, 1 2 3 और 15 तक बेटा हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। अब फिर हमने यहाँ दोनों को मिलाना है, तो हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 15 तक ऐसे ही आ गए। उसके बाद 16 है, 18 है और 20 है। अब ये लेफ़्ट और राइट हमारा बराबर आ गया। अच्छा, आप नोट करोगे लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और साथ हम नोट करेंगे प्रूव्ड बेटा। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में बेटा उसमें लिखा हुआ है हमारे पास, इसका जो बी पार्ट है उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन वही सारा सेम होगा, वैल्यू भी सारी वही होंगी, सिर्फ हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो था ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 से लेकर 10 तक है, ये 10 तक हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। इंटरसेक्शन का साइन आया, फिर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, फिर 11 है और 12 आ गया। फिर आपने इन दोनों में से कॉमन लेने, देखें 7 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, फिर 9 कॉमन आ रहा है, फिर 10 कॉमन आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे बेटा, वो था बी इंटरसेक्शन ए। अब बी के नंबर हमारे पास आएंगे, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 आ गया। इसके साइन लगाया मैंने, 1 से लेकर 10 तक ये सेट हमारे पास आ गया। अब वही कॉमन जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 7 8 9 और 10 आ रहा है, जो हमारे एक जैसे हैं, कॉमन हैं, उन्हें हम ले लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ प्रूव्ड भी लिखेंगे बेटा। ठीक है, दोनों हमारी साइडें बराबर आनी चाहिए, बराबर नहीं आती तो हमारा क्वेश्चन गलत है। आपने क्वेश्चन कंसीडर करके दोबारा उसको कोशिश करके बराबर ही लाना है। यहाँ पर भी ये हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली जो कि ए यूनियन बी थी, ए इंटरसेक्शन बी थी, सॉरी बेटा। तो पहले ए साइड लिखेंगे सारा, ये 15 तक आ रहा है, जबकि बी साइड में हमारे पास 6 है, 8 है, 10 है और ये 20 तक जा रहे हैं बेटा। हम इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, फिर 10 कॉमन आ रहा है, 10 के बाद 12 होगा, फिर 14 होगा, 16 दोनों में नहीं आ रहा, 18 दोनों में नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ आ रहा है, इसलिए वो कॉमन में नहीं आएगा, वो नोट नहीं करेंगे हम। और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई, वो थी बी इंटरसेक्शन ए था। बी हमारे पास क्या आ गया, बी हमारे पास आ रहा है जी 6 है, 8 है, 10 है और ये 20 तक चला गया। 6 में साइन लगाया मैंने, फिर हमारे नंबर लगाए 1 2 3, ये 15 तक हमारा सेट आ गया। अब देखें दोनों को कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास वही आएंगे, 6 है, 8 है, फिर 10 है, 12 है और 14 है। अब हम नीचे लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ नीचे प्रूफ भी लिखेंगे। आप बेटा यहाँ पे नीचे ये भी लिख सकते हो कि ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर है, और फिर प्रूफ लिख लो, तब ये ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा अभी वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं।
यहाँ पर भी ए था, उसके साथ हमने 2 पार्ट सॉल्व किए, फिर बी के साथ में 2 सॉल्व किए। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी ए के साथ ये चारों पार्ट सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद बी के साथ चारों सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो जी 8 क्वेश्चन है हमारे पास जो हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। सबसे पहले देखें आपके पास जो नंबर आ रहे हैं वो 3-3 सेट से आ रहे हैं। अब हमारे पास अगर एलिमेंट्स कम होने सेट छोटे छोटे हों तो आप तीनों लेफ्ट हैंड साइड को कंबाइन कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। हमारे पास आ रहा है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, पहले एक्स के एलिमेंट लगा देने सारे, ए है, बी है, सी है, डी है, फिर हमारे पास यूनियन का साइन आएगा, फिर बी वाई के एलिमेंट्स बी है, डी है, सी और एफ आ गया, फिर यूनियन का साइन आ गया, फिर सी एफ जी और एच आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर ब्रैकेट आ रही है मेरे पास, तो आपने इन दोनों को पहले मिलाना है। ए आ गया मेरे पास, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, यूनियन का साइन मेरे पास आया। अब इन दोनों को मिलाया मेरे पास, तो क्या आंसर आया, बी हमारे पास आ जाएगा, सी हमारे पास आ जाएगा, डी भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी और एच भी आ गया। उसके बाद हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ए बी सी डी। उसके बाद ई नहीं हमारे पास, दोनों में ई नहीं आ रहा, और एफ और जी और एच आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, वो था एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब हमारे पास इस ब्रैकेट आ रही है, पहले मैं एक्स के एलिमेंट्स लूँगा, सेट एक्स मेरे पास वही वाला आ गया, ए बी सी डी। देखिए ये वाला जो लाइन आ रही है ना, आपने इसी को कॉपी करना है। उसके बाद हमने यूनियन का साइन लगाया, बी डी सी एफ आ गया है, फिर यूनियन का साइन सी एफ जी एच आ गया। अब मेरे पास ब्रैकेट यहाँ लगी हुई है, पहले मैंने इन दोनों को मिलाया, तो इन दोनों में मेरे पास आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी है, डी है, उसके बाद एफ आ गया। उसके बाद हमने देखा यूनियन का साइन लगाया मैंने, फिर सी है, एफ है, जी है और एच आ गया। अब इन दोनों को मिलाया मैंने, ए बी सी डी और एफ जी एच आ गया। अब देखिए बेटा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड बराबर आ गया, तो आप नीचे नोट करोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और साथ आप प्रूफ भी नोट करोगे। ठीक है, ये मेरे पास एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बेटा हमारे पास जो आ रहा है उसमें भी देखा आपने, वही हमने पहला लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व किया, वो था एक्स इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी बेटा यूनियन वाई है, यूनियन जी है। उसके बाद ब्रैकेट हमारे पास आ रही है सेकंड दोनों पर। फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लगाए, वही लाइन जो बेटा यहाँ पे हमने यूज़ की थी ना, वही एक साइन दरम्यान में, पहले यहाँ पे यूनियन के साइन आएंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन साइन आएगा, लेकिन दरम्यान में हमारे पास जो आएगी सेट्स ये वाले आ जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, ये 10 तक आ गया, यूनियन का साइन आया, फिर 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर यूनियन का साइन आ गया, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब यहाँ ब्रैकेट हमारे पास आ रही है, पहले हमने इन दोनों को मिलाना है, जबकि पहले वाला जो सेट हमारे पास है वो एज इट ऐसे ही आ जाएगा, यूनियन का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए इसमें 2 आ रहा है मेरे पास, 2 4 के बाद 5 भी मेरे पास आ रहा है, 2 4 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 8 है। अब इन दोनों में 3 मौजूद नहीं है, अब 3 आप दरम्यान में शामिल नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है। अब 3 मेरे पास आएगा, 10 तक सारे नंबर आ जाएंगे, सब नंबर इसमें मौजूद हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट पहले 2 पे आ रही है, यही लाइन रिपीट करेंगे बेटा हम, 1 है, 2 है, 3 है, 10 तक आ गई, यूनियन का साइन आया, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8, फिर यूनियन का साइन आया, 5 6 7 और 8 आ गया। अब ब्रैकेट हमारे पास आ रही है फर्स्ट रो पर। अब फर्स्ट रो को हमने यूनियन करना है, दोनों को मिलाना है हमने, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और ये 10 तक सारे नंबर इसमें आ गए। बाकी जबकि जी के जो सेट है वो हमने एज इट ऐसे लिख दिया बेटा। अब हमने इन दोनों को मिलाया तो वे भी 10 तक हमारे सारे नंबर आ गए। अब हम नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और साथ में बेटा प्रूफ भी लिखेंगे। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड पार्ट, वो भी यूनियन के साथ हमने करना है। यहाँ पर भी साइड डिफरेंट आ रहे हैं, सबसे पहले हम यूनियन ही करेंगे। वही लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी आ रहा था,
ब्रैकेट सेकंड में हमारे पास आ रही है, एक्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं -1 0 है, 2 है, 4 है, 5 है, यूनिट का साइन आ गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 7 आ गए, फिर यूनिट का साइन आ गया, 4 6 8 और 10 आ गए। अब हमारे पास ब्रैकेट यहाँ लगी हुई है, पहले हम इससे सॉल्व करेंगे, -1 0 2 और 4 और 5 एज इट ऐसे आ गए, यूनिट का साइन ऐसे आ गया। अब इनको मिलाना हमने, देखिए 1 हमारे पास आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ रहा है इसमें, अब 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है और 10 आ रहा है। अब इन दोनों में 9 भी नहीं है मेरे पास और इन दोनों में मेरे पास 5 भी नहीं है। अब इनको मिलाया बेटा हमने, अब देखिए -1 और प्लस का 1 डिफरेंट है, दोनों नोट करेंगे, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, फिर 2 आ गया, फिर 3 है, फिर 4 है, अभी 5 यहाँ पे आ गया, 6 है, 7 है, 8 है और 10 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड बेटा नोट करेंगे, x यूनियन y यूनियन z है, पहले दो पे ब्रैकेट लगी होगी, फिर यही लाइन में दोबारा रिपीट की बेटा हमने, -1 0 2 है, 4 है, 5 है, यूनिट का साइन आ गया, 1 2 3 4 और 7 आ गए, फिर यूनिट का साइन आ गया, 4 6 8 और 10 आ गए। ब्रैकेट हमारे पास लगी हुई है फर्स्ट 2 के ऊपर। अब हमने इनको मिलाया, -1 हमारे पास आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी, 3 भी, 4 है, 5 है और 7 है। जबकि जो जी का सेट हमारे पास होगा वो एज इट ऐसे ही आ जाएगा, 4 6 8 और 10। उसके बाद हम देखेंगे बेटा, दोबारा मिलाएंगे इसको, -1 0 1 2 3 4 5, ये वाला 6 इसमें आएगा, 6 में भी आ गया, 7 है, 8 है और 10 है। ठीक हो गया बेटा। अब लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ नीचे प्रूव्ड भी लिखेंगे। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा, यहाँ पर भी पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड करनी है, और x यूनियन y है और यूनियन z है, सेकंड में ब्रैकेट लगी हुई है, x के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 14 तक, 1 2 3 14 तक आ गए। फिर मैं यूनिट का साइन लगाया, y के नंबर आ रहे हैं 6 8 10 20 तक, 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यूनिट का साइन आया z के आगे 1 3 5 और 7, ये सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। ब्रैकेट लगी हुई सेकंड दो में हमारे पास 1 2 3 14 तक, तो बेटा ऐसे ही आ गए, यूनिट का साइन आया। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, 3 5 7, 1 3 5 7 तो आया ना, 1 आया, 3 आया, 5 आया। अब 7 से पहले 6 इसमें आ रहा है, 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा। फिर अब 2 के फ़र्क से 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। आप चाहें यहाँ पे डॉट लगा लें 6 के बाद, चाहे तो पूरे लिख लें। अब यहाँ पे देखें 1 2 3, ये 14 तक तो बेटा कंबाइन आ रहे हैं, फिर यूनिट का साइन आया। अब बाकी देखें इसमें सारे, तो 14 के बाद 16 18 और 20 ये हमारे पास आएगा। जब इसको मिलाना था मैंने इसको मिलाया नहीं, डॉट लगाने थे। 1 है, 2 है, 3 है, 14 तक आ गया, उसके बाद 16 आ गया, 18 आ गया, 20 आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसका राइट हैंड साइड है, उसमें है हमारे पास x यूनियन y और यूनियन z। अब हमारे पास ब्रैकेट फर्स्ट 2 में आ रही है, वही हमने स्टेप दोबारा लिखा, 1 2 3 है, 14 तक एज इट ऐसे ही आ गया, यूनिट का साइन आया, 6 है, 8 है, 10 है, 20 तक आ गया। उसके बाद यू सेट हमारे पास जी सेट आया 1 3 5 और 7। अब मेरे पास ब्रैकेट आ रही है पहले 2 के ऊपर। अब 1 से 14 तक तो बेटा सारे आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 14 तक आ गए। उसके बाद इसमें 16 है, 18 है और 20 मौजूद है, वो भी इसमें आ गया। फिर यूनिट का साइन लगाया मैंने 1 3 5 और 7। अब ये नंबर जो कि सब में मौजूद हैं, 1 3 ये 14 तक सारा जा रहा है तो इस दरमियान में आ जाएंगे, तो हम ये भी ऐसे ही लिखेंगे। 14 तक ऐसे आ गया, 16 आ गया, 18 आ गया, 20 आ गया। अब नीचे नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ लिखेंगे प्रूव बेटा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया। 2 बेटा हमने सॉल्व किया है अभी, ए पार्ट के साथ चारों पार्ट कर लिए हमने ए के साथ। फिर हमें क्वेश्चन 2 में अभी बी पार्ट के साथ सारे ही पार्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि इंटरसेक्शन आ रहा है तो मैंने वही लेफ्ट हैंड साइड लिया, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी आ रहा है, ब्रैकेट सेकंड में आ रही है,
अब हमने कंबाइन लिखने के लिए एक ही लाइन में लिखेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, बी आ गया, डी आ गया, सी और एफ आ गया, फिर इंटरसेक्शन का साइन आया, सी एफ जी और एच आ गया। ब्रैकेट लगी हुई है बस सेकंड दो सेट्स के दरमियान में। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन में होता है कॉमन एलिमेंट्स। पहले वाला सेट तो मेरे पास ऐसे ही आ गया, इनमें मैंने कॉमन निकालने हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ सी जो है ना, सी एफ कॉमन आ रहा है, आपने वही नोट करना है, सी और एफ। बाकी ना बी डी और जी एच आपस में कॉमन ही आ रहे हैं, उनको हम छोड़ देंगे। जबकि यहाँ पर दोबारा आप करोगे तो सिर्फ सी कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल होगी। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास था एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अब फर्स्ट टू सेट्स पे ब्रैकेट आ रही है, लाइन में वही रिपीट करेंगे बेटा, ए है, बी है, सी है, डी है, सेक्शन साइन आ गया, बी है, डी, सी और एफ आ गया, फिर नीचे साइन लगाया, सी एफ जी एच आ गया। अब हमारे पास ब्रैकेट आ रही है फर्स्ट टू सेट्स के ऊपर, इनमें कॉमन क्या आ रही है, मैं सिर्फ सी कॉमन आ रहा है, सी नोट किया मैंने। जबकि मेरे पास जी सेट जो आ रहा है वो अभी मैंने एज इट ऐसे नोट कर दिया। अब इनमें कॉमन भी सिर्फ सी है हमारे पास आ रहा है, दोनों में सेम जवाब आ गया। तो नीचे नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और साथ हम नोट करेंगे प्रूव्ड बेटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा कैसे करेंगे इसको भी सेम एज इट वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, जो कि हमारे पास ही एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी आ रहा है। पहले सेकंड दो सेटों में ब्रैकेट लगी हुई है, ए सेट हमारे पास आ रहा है 1 से लेकर 10 तक बेटा। फिर इंटरसेक्शन साइन आ गया, 2 आ गया, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब उसके बाद फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा दरम्यान में, 5 6 7 और 8 आ गया। अब हमने देखा ब्रैकेट में लगा लें कि इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। पहला सेट तो बेटा एज इट ऐसे ही आ गया, 10 तक मैंने नोट कर दिया। अब मैंने देखा इसमें 6 कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है, 6 7 8, 6 7 8 दोनों ही तीनों कॉमन आ रहे हैं। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 6 7 8 ही कॉमन आ रहा है। अब राइट हैंड साइड बेटा मैंने नोट किया, वो था एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, और ब्रैकेट थी फर्स्ट दो सेट्स के दरमियान में। फिर मैंने वही लाइन रिपीट की बेटा जो मैंने ऊपर नोट की थी। ठीक हो गया। इंटरसेक्शन साइन आ गया, 2 आ गया, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है। फिर इंटरसेक्शन साइन आ गया, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ब्रैकेट लगी हुई है हमारे पास पहले दो सेट्स के दरमियान में। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 10 तक आ रहे हैं, तो सिर्फ 2 4 6 7 8 कॉमन आ गए बेटा। ठीक हो गया। अब देखो 5 6 7 8 अभी मैंने एज इट ऐसे लिख लिया है। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 7 8 कॉमन आ रहा है। अब नीचे नोट करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और साथ आप नीचे लिखेंगे प्रूव्ड भी बेटा। ठीक हो गया। ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, उसमें भी वही हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करना है, जो कि था एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। सेकंड दो एलिमेंट्स के सेट्स के दरमियान में ब्रैकेट आ रही थी, इसमें -1 आ रहा है, 0 है, 2 है, 4 है, 5 है। सेक्शन साइन आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 है, 4 है, 7 है। सेक्शन साइन आ गया, 4 है, 6 है, 8 है और 10 आ गया। अब ब्रैकेट लगी हुई मेरे पास दो सेट्स के दरमियान में, लास्ट वाले सेट्स में। तो पहले वाला सेट मैंने एज ही नीचे उतार लिया। ठीक हो गया। अब इनमें देखने में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें 4 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ 4 ही कॉमन आ रहा है, और इनमें भी बेटा 4 ही हमारे पास जवाब आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई सेक्शन जी, ब्रैकेट लगी हुई है हमारे पास पहले दो सेट्स के दरमियान में, -1 0 2 है, 4 है, 5 है। सेक्शन साइन आ गया, 1 2 3 4 7। फिर सेक्शन साइन आ गया, 4 है, 6 है, 8 है और 10 आ गए। अब ब्रैकेट हमारे पास आ रही है फर्स्ट टू सेट्स के दरमियान में। इसमें देखिए 1 प्लस का है माइनस का है, ये दोनों कॉमन आपस में नहीं आ रहे, 0 भी नहीं आ रहा, 2 आ रहा है कॉमन, उसके बाद 4 कॉमन आ रहा है बस। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 4 है, 6 है, 8 है, 10 आ गए। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है। तो हम नीचे नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और साथ नीचे लिखेंगे बेटा प्रूव्ड हम।
ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट जिसका 4 पार्ट है, उसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड पर नोट करेंगे हम x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, सेकंड 2 साइड्स के दरमियान में ब्रैकेट हैं, वही मुकम्मल लाइनों में नोट की। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 14 तक आ रहा है। सेकंड साइन आया, 6 है, 8 है, 10 है और 20 आ गए। सेकंड साइन आया 1, 3, 5 और 7 आ गया। लेकिन मेरे पास लगी सेकंड 2 सेट्स के दरमियान में पहला सेट मैंने बेटा जवाब में ऐसे नोट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। अब ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 3 भी नहीं है, 5 भी 7 इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा, तो कॉमन तो कोई भी नहीं आ रहा। तो जब कोई भी कॉमन ना आए तो हम एम्प्टी सेट जवाब लिखते हैं। अब इनमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आप एम्प्टी ही लिखोगे। राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास आएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ब्रैकेट आ रही है पहले 2 सेट्स के दरमियान में। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 14 तक आ गए। सेकंड साइन आया, 6 है, 8 है, 10 है, 20 तक आ गए। सेकंड साइन आया, 1 है, 3 है, 5 है और 7 आ गए। अब ब्रैकेट लगी है पहले 2 सेट्स के दरमियान में। अब इनमें देखना कॉमन क्या आ रहा है। 6 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, 2 के डिफरेंस के साथ चल रहा था बेटा, तो 2 के डिफरेंस इसमें सारे नंबर मौजूद थे, तो यही सारे नंबर आ गए। यहाँ पर 1, 3, 5 और 7 आ गए। अब इनमें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो ये खाली सेट हमारा जवाब आ गए। तो हम नीचे नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर हम प्रूव भी नोट करेंगे। क्वेश्चन 3 में बेटा नोट किया हुआ है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि इफ़ ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और साथ यहाँ पर देखें कुछ ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ये तमाम एक्सरसाइज में प्रूव राइट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कहीं भी आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन कैसे प्रूव होगा, इसमें यूनिट इंटरसेक्शन दोनों के दोनों दिए मैं। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लूँगा बेटा, जो कि आ रही है ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने देखा तो साइड छोटे छोटे हैं, आप कंबाइन कर सकते हैं। करें कंबाइन को, पहले मेरे पास आ गया ए है, बी है, सी आ गया, सेक्शन यूनिट का साइन आता है यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट आ गई, बी के नंबर आ रहे हैं, बी है, डी है और एफ आ गया। अब हमारे पास इंटरसेक्शन साइन आएगा और ए एफ और सी आ गए। ब्रैकेट लगी हुई है सेकंड 2 सेट्स के दरमियान में। अब पहले वाला सेट मैंने एज इट ऐसे नीचे उतार लिया, यूनिट का साइन भी उतार लिया। अब इनमें से मैंने कॉमन लेने हैं। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एफ़ कॉमन आ रहा है बस, तो एफ़ ही हमारे पास नीचे आ गया। इनमें कॉमन यूनिट का मतलब इनको मिलाकर मैंने लिखना है। ठीक हो गया जी। अब ये सी एफ के बाद एफ़ आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड जो कि बड़ी है उसमें आ रहे हैं सेट्स 1, 2, 3, 4 सेट्स आ रहे हैं। 4 सेट्स मुश्किल लिखना है तो आप क्या करोगे, ए यूनिट बी को पहले सॉल्व कर लोगे। ए हमारे पास आ रहा है, ए बी सी आ गया, यूनिट के साइन बी हमारे पास आ रहा है, बी डी एफ आ रहा है। अब मैंने इन दोनों को मिलाया तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी और एफ सारा हमारे पास आ गया। उसके बाद ए यूनियन सी है, ए एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ए बी सी। उसके बाद यूनिट का साइन आया, सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं ए एफ और सी आ रहा है। फिर मैंने इनको मिलाया, ए आया, बी आ गया, सी आ गया और एफ आ गया। उसके बाद हम कंबाइन करेंगे यूनियन सी बी, फिर इंटरसेक्शन साइन आ गया, फिर आएगा ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का जो जवाब आ रहा है हमारे पास आ रहा है वो ए है, बी है, सी है, डी है और एफ आ रहा है। अब यहाँ भी क्या आ रहा है, ए बी सी और एफ आ रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन आ रहा है, बी कॉमन है, सी कॉमन है और एफ कॉमन आ रहा है। तो नीचे बेटा वही बात कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, इसलिए हमें ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन 4 बेटा क्वेश्चन 3 के तरह का क्वेश्चन है, सेम वैसा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें सेट्स जो ना वो और लिखे हुए हैं। वही वाला जो प्रूव करने वाला वो वैसे का वैसे ही है, सिर्फ अब सेट्स जो ना सेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे। हमारे पास आ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है। अब एक सेट हमारे पास आ रहा है सिर्फ 0, यूनिट का साइन आया, बी हमारे पास आ रहा है 0 और 1, सेक्शन का साइन आया, सी हमारे पास आ रहा है एम्प्टी सेट। अब वो कह रहा है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करो। अब इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ है जो सेम आ रही है, कुछ भी सेम नहीं आ रहा।
तो एम्प्टी आ गया। और इसका जवाब जब यूनियन किया तो 0 ही हमारे पास जवाब आएगा, इसमें तो कुछ नहीं है। अब आप राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाओ, जो कि हमारे पास ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ पे जो कि सेट छोटे हैं तो 4 सेट अब एक ही लाइन में लिख सकते हो, कंबाइन कर लो आप। हमारे पास ए नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 0, फिर यूनियन का साइन, फिर बी के नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं 0 और 1 आ रहे हैं, फिर जैसे कि साइन आ गया, फिर एक एलिमेंट 0 आ गया, और जो सी हमारे पास आ रहा है वो एम्प्टी आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेटें भी लगा दी, ठीक है। अब पहले मैंने इनको कंबाइन करना है, तो 0 और 1 दोनों आ गए, इनमें कंबाइन किया तो सिर्फ 0 आ गया। इनमें देखा कॉमन कौन सा आ रहा है, तो 0 कॉमन आ रहा है। नीचे हम नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ नीचे प्रूव्ड भी लिखेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन 5 में लिखा है डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करें। यून दिया हुआ है जो यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, ए एम्प्टी दिया हुआ है, बी प्राइम नंबर दिए हुए, ठीक है। इसके 2 लॉज होते हैं बेटा, एक लॉ तो मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। अब हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है। लेकिन हम पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, ए को बी के साथ यूनियन करेंगे। ए चूँकि हमारे पास आ रहा है एम्प्टी आ रहा है, और जो बी हमारे पास आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहे हैं, वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये सारे वो नंबर हैं जो बेटा आपने पहले सेट्स में पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर ये हमारे पास हैं, प्राइम नंबर जो 2 से स्टार्ट होते हैं और किसी टेबल में नहीं आते अपने टेबल के अलावा। अब मैंने इनको मिलाया बेटा, तो ये प्राइम नंबर मेरे पास आ गया, डॉट लगा दी मैंने। अब मैंने क्या करना है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना है। कम्प्लीमेंट के बारे में मैंने बताया था बेटा आपको पहले कि जब भी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो यू हमेशा पहले आता है। यूनियन बी मैंने मालूम किया है, वो बाद में आएगा। अब यू नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 3, और ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर आ रहे हैं। ए इन्फिनिटी होता है, जो ख़त्म नहीं होता। ये प्राइम नंबर भी जो हमारे पास आ रहे हैं, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी ख़त्म नहीं होते हैं। अब जब मैंने माइनस किया बेटा, तो 1 जो है ना वो माइनस नहीं हुआ, वो नीचे आ गया। उसके बाद आप गौर करें, इसमें 4 नहीं आ रहा, 4 नीचे आ जाएगा, 6 नहीं आ रहा, 6 आ जाएगा, इसमें 8 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा। तो ये सारे नंबर जो है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में मुकम्मल हो गए, हमारे पास आ गए। अब राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास जो आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो हम कम्प्लीमेंट को पहले फाइंड करेंगे। अभी मैंने बताया कि जब भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू पहले हमेशा आएगा। तो यू हमारे पास आ रहा है नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर हमारे पास आ गए, जबकि ए तो हमारे पास एम्प्टी सेट है। अब माइनस तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारे पास सारे नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, सारे नंबर आ गए। फिर बी कम्प्लीमेंट मालूम किया, जो हमारे पास है ए यू माइनस बी। अब यू के हमारे पास नंबर्स क्या आ रहे हैं, यू हमारे पास आ रहा है 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन आ गया। माइनस किया मैंने बी के एलिमेंट्स, वो जो कि प्राइम नंबर हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 एंड सो ऑन आ गए। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा, 1 माइनस नहीं हो रहा है, इसमें देखिए 4 मौजूद नहीं है, 4 भी नीचे आ जाएगा, 6 भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसमें 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, ये सारे नंबर हमारे पास आ गए। अब हम हमारे पास कंबाइन करेंगे ए कम्प्लीमेंट सेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आ रहा है वो नेचुरल नंबर आ रहे थे, जबकि हमारे पास ये आ रहे हैं तकरीबन कंपोजिट में 1 नहीं आता, बाकी सारे कंपोजिट नंबर ही है। 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, सो ऑन आ गए। अब हमें दोनों में से कॉमन निकालना है, तो 1 इसमें मौजूद है, कॉमन आ गया, 2 इसमें नहीं मौजूद, 2 नहीं आएगा, 4 दोनों में है, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 12 भी, और ये सारे आ गए। तो लेफ़्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया। जो सेकंड पार्ट हमारे पास बेटा आ रहा है, उसमें आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले मैंने यूनियन लगाया था, यहाँ पे कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लगाया था, अब यहाँ यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, चेंज कर दिया मैंने। वही लेफ्ट हैंड साइड पहले मैंने लेना है, वह ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ए हमारे पास वही एम्प्टी सेट था, जबकि बी हमारे पास प्राइम नंबर था, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, एंड सो ऑन आ गए।
फिर हमने देखा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, टेम्पटी आ रहा है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकाला जो कि यू में से माइनस करने पर हमें हासिल होगा। तो यू के नंबर हमारे पास सारे हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और सारे नंबर आ गए, जबकि इसका जवाब तो हमारे पास एम्पटी आ रहा है। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, ये सारे नंबर हमारे पास आ गए। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास थी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। वही हमने ए कम्प्लीमेंट मालूम करना है पहले, जो हमारे पास यू में से ए को माइनस करने पर हासिल होगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, सारे नेचुरल नंबर आ गए, जबकि ए हमारे पास एम्पटी सेट था। अब इसका जवाब क्या आएगा, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, सारे नंबर आ गए। फिर ए बी कम्प्लीमेंट मालूम किया जो कि u माइनस बी था हमारे पास। अब u के नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं बेटा, वही नेचुरल नंबर हमारे पास आ रहे हैं सारे के सारे, और b हमारे पास प्राइम नंबर आ रहा था। 2 आ गया, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और ये सारे नंबर आ गए। अब मैंने माइनस किया तो हमारे पास माइनस करने पर क्या हासिल हुआ, 1 आ गया, 4 आ गया, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, और ये सारे नंबर इसी तरह हमारे पास आ गए। अब हमें मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट, दोनों को यूनियन करना है हमने। ए का जवाब हमारे पास आ रहा है वो नेचुरल नंबर हमारे पास आ रहे हैं, जबकि हमारे पास जो बी का आंसर आ रहा है वो कंपोजिट है 1 के अलावा, बाकी सारे नंबर जो कंपोजिट आ रहे हैं जो तमाम टेबल्स में आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने इनको मिलाना है, दोनों सेटों को कंबाइन किया तो नेचुरल नंबर ही सारे आ गए, 1 भी है, 2 भी, 3 भी, और ये सारे नंबर आ गए। तो अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है। ठीक हो गया बेटा। एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।